Hello students, I am Umesh Chandra Yadav from LSS National Public Senior Secondary School, Naroli, Jaunpur. Today I will teach you about the different modes of nutrition in the case of the plants, which is related within the class 7 subject science. Class 7 subject science आज की टॉपिक आपकी होगी डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। I have discussed about the photosynthesis in the previous lectures. Already you know that green plants which have the chlorophyll are able to synthesize their food material by the combination of the carbon dioxide and water in presence of the sunlight and chlorophyll. Also you have seen this type of the video in previous lectures. Now I want to tell you that all plants are not autotrophics. They are not able to prepare their food material by reason of the absence of the chlorophylls. Some plants are autotrophics, but some plants are heterotrophics. Now I want to tell you heterotrophic mode of nutrition in the plants. The first topic is heterotrophic. Heterotrophic mode of nutrition in the plants. हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी। जैसा कि आप जानते हो कि पोषण दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरा होता है परपोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो आइए हम आज परपोषण से संबंधित बातों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो परपोषी होते हैं। व्हाट इज द रीजन दैट्स दे आर नॉट प्रिपेयर देयर ओन सेल्फ फूड, दे हैव नॉट द क्लोरोफिल्स, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, those plants who are not prepare their own self food are heterotrophs. We can define it. The plants who are unable to prepare their own food in absence of chlorophyll are called heterotrophs. बात आ गई होगी समझ में। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या परपोषी होते हैं। कारण क्या बनता है, यहाँ लिखा गया है इन एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, मीन्स इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये सक्षम नहीं होते भोजन बनाने के लिए। सो दीज आर सर्वाइव heterotrophic mode of the nutrition.
ऐसे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो अपने भोजन को बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। जब भोजन नहीं बना पाते हैं तो वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसमें हेटेरोट्रॉफ्स में कई प्रकार के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे हम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल का डिस्कशन इसमें करते हैं। इन द केस ऑफ द हेटेरोट्रॉफ्स देयर आर a number of the topics. They are many kinds. Number 1, parasitic mode of nutrition. अब इस पर हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे आपको कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। सबसे पहले इसको समझिए कि ऐसे कुछ जीव होते हैं जो दूसरों जीवों के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपने आप को पूर्ण रूप से सरवाइव करते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में कि कुछ जीव दूसरों जीवों के ऊपर रह करके अपना भोजन लेते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप जानते हो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी नहीं होती है भोजन बनाने की, या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो वो एबल नहीं होते हैं लेने के लिए, तो वो दूसरों के ऊपर रह करके, दूसरे पौधे के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमरबेल, आपने नाम सुना होगा अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, वहां से अपना भोजन लेता है। इसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। जैसे अब इसमें दो आपको जो है टॉपिक्स मिलेंगे, एक पैरासाइट मिलेगा, दूसरा होस्ट मिलता है। अब पैरासाइट क्या होता है देखिए, पैरासाइट दूसरा होस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, अमरबेल का ही पौधा है, जैसे सपोज दैट ये अमरबेल का पौधा है, ये देख रहे हैं, और ये भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। यह किसी दूसरे पौधे की, दूसरा पौधा है, कोई दूसरा प्लांट है, ये इसके ऊपर रह करके, यानी किसी दूसरे पौधे के ऊपर रह करके यहां से अपना नरिशमेंट लेता है और अपने आप को पूर्ण रूप से सरवाइव करता है। इसको पैरासाइट बोलते हैं। कहने का मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो जो डिपेंडेंट प्लांट होता है, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, उसको कहते हैं पैरासाइट। और जिस प्लांट के ऊपर ये डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा एग्जांपल आप एनिमल में ले सकते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं हमारे अंदर तमाम प्रकार की बीमारियों को भी पैदा करते हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सरवाइव करते हैं। जैसे हमारे अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। वी क्रिएट ए नंबर ऑफ द डिजीज इन आवर बॉडी। सपोज दैट ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा आपने, टीबी का नाम सुना होगा, कॉलरा का नाम सुना होगा, डिसेंट्री का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो है रोग किसी पैरासाइट की वजह से होते हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल को हम समझा रहे हैं कि विब्रियो कालेरी, कॉलरा, यह एक ऐसा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा हमारे अंदर एक कॉलरा रोग होता है, उसको विब्रियो कालेरी कहते हैं। होता है कैसे, ये हमारे अंदर रह करके अपना जीवन निर्वाह करता है और हमको पीड़ित करता है। तो वह विब्रियो कालेरी, वह जीवाणु या वह बैक्टीरिया एक पैरासाइट का काम करता है, यानी हमारे अंदर से भोजन ले रहा है हमसे, यानी फायदा ले रहा है, लेकिन हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम उसके होस्ट हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, होस्ट होते हैं, और वह पैरासाइट होता है जो हमारे अंदर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए सर में जूं पड़ जाते हैं, आप जानते होंगे सर में
ढील का नाम सुना होगा आपने, यानी जू पड़ जाते हैं, तो वह जो है हमारे ऊपर रह करके हमारा खून चूसता है। कहने का मतलब कि वो सैंगियोरस होता है, पैरासाइट है, वह हमारे ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। और बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे मतलब कि हम टीबी का बात करते हैं, टीबी भी होती है, रोग होता है, तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो कहने का मतलब ये हमारे लंग में जाकर के इन्फेक्शन करता है, लंग को जो है इन्फेक्टेड कर देता है और साथ साथ वहां से अपना भोजन लेता है। डिसेंट्री है, एंटामीबिया हिस्टोलिटिका है, इसके साथ साथ जो है मतलब कि मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं, यानी तमाम प्रकार के जीवों में मिलते हैं। इस तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार के कंडीशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो प्लांट डिपेंड होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और जो जिसके ऊपर डिपेंड होता है उसको होस्ट बोलते हैं। अब मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया ना? अच्छा, आगे चलते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटरोट्रॉपिक में ही आता है, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक मैंने पहले बताया कि आपको जो है ऐसे जीव या ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद दूसरा आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां सैप्रोफाइटिक को पहले समझ लेते हैं, हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन तो नहीं बना पाते हैं, हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत ये सारे आते हैं, यानी भोजन न बना पाने के नाते ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। कैसे लेते हैं? सड़े गले जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, वो सैप्रोफाइट बोले जाते हैं। और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? फिर से बताते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट, यहाँ प्लांट का न्यूट्रिशन चल रहा है विशेष रूप से, तो कुछ ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं और भोजन ले करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो किसी जीव के ऊपर नहीं रहते, एकदम मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, यानी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो डेड एंड डिकेड मैटर को ले करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट को सैप्रोफाइट बोलते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप देखते होंगे फंगस के केस में, इन द केस ऑफ द फंगस देयर इज एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल, दे आर आल्सो अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल एंड दे टेक्स देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे पिक्यूलियर एग्जाम्पल आपका फंगस होता है, जैसे एगरिकस होता है या मशरूम होता है, या जैसे मतलब कि आप सुने होंगे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं और उसके ऊपर रह करके पूरा लाइफ डिपेंड करता है इसका। जैसे मैंने बना दिया आपको, इसको फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस। और फंगस में आप जानते हैं इसका कलर कैसा होता है? ऑलरेडी नॉन ग्रीन होता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द केस ऑफ द फंगस, सो दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सो दीज आर कॉल्ड द सैप्रोफाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट का मतलब फिर से बताते हैं, ये सड़े गले पदार्थों को लेकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको कहते हैं सैप्रोफाइट। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड टॉपिक आपकी आती है इंसेक्टिओरस। थर्ड टॉपिक है आपकी इंसेक्टिओरस। क्या है? इंसेक्टिओरस। इंसेक्टिओरस प्लांट्स। इंसेक्टी, ये इंसेक्ट से संबंधित है। ये देख रहे हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, यानी कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। अब यहाँ इंसेक्टिओरस प्लांट लिखा गया है, इसका मतलब कीट भक्षी पौधे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पौधे। ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एबल तो होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, बट इनमें डिफिशियंसी नाइट्रोजन की होती है। उस नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने नाइट्रोजन की प्रपूर्ति करते हैं। इस नाते से
इसको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है या इसको कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। इंसेक्टिवोरस का मतलब ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़े को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। इसके भी एग्जाम्पल हैं, जैसे पीचर प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। और भी एग्जाम्पल तमाम मिलेंगे आपको जो कीड़े मकोड़ों के खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कीड़े मकोड़े से उनको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। और नाइट्रोजन उस तरीके से अपने आप से नहीं प्राप्त करने के नाते ये इंसेक्टों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इस नाते से इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और भी एग्जाम्पल है जैसे सनड्यू। सनड्यू आप बुक से देख लीजिए, और भी तमाम एग्जाम्पल्स इसके मिलते हैं। इस तरीके से मैंने आपको जो है हेटरोट्रॉपिक मार्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो है इंसेक्टिवोरस बता दिया, इसके साथ साथ जो है सेप्रोफाइटिक बता दिया। इसके बाद आता है सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बियाटिक, सिम्बियाटिक का मतलब होता है सहजीविता, यानी साथ साथ जीने वाले। जैसे मान लीजिए कि इसको हिंदी में हम समझाते हैं कि दो पौधे हैं, एक पौधा सपोज दैट ये है और दूसरा पौधा कोई ये है। आई बात समझ में? दो पौधे हो गए और दोनों पौधे अकेले नहीं जी सकते हैं, इनको जीने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है लाइकेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मोस्ट पिक्यूलियर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन याद कर लीजिएगा, लाइकेन। लाइकेन, अब लाइकेन में क्या होता है इसको समझिए। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में दो प्रकार के प्लांट, वो म्यूचुअली साथ साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें एक फंगल जोन होता है, दूसरा एल्गल जोन होता है। फंगल जोन का मतलब कि फंजाई, और एल्गल जोन का मतलब होता है यानी एल्गी या शैवाल। तो फंजाई के पास आप जानते हैं क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के एब्सेंस के नाते ये भोजन नहीं बना सकता था। ये क्या काम करता है? सॉइल से जो है उसको नरिशमेंट यानी रॉ मटेरियल दे देता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एल्गी प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फिर से समझिए, एल्गी के पास जैसे लाइकेन में जो है एक एल्गी है और दूसरी फंजाई है। ये फंजाई जो है एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाकर आती है, दोनों आपस में साथ साथ जुड़ जाते हैं। ये फंजाई नीचे सॉइल से रॉ मटेरियल जैसे वाटर हो गया और रॉ मटेरियल जो भोजन बनाने के लिए होता है, ये इसको एल्गी को दे देता है और एल्गी के साथ रह करके इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बना लेता है। इस तरीके से एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, भोजन नहीं बना पाएगा, और इसके पास एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं ले पाएगा। इस नाते से एक दूसरे के साथ रहते हुए ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको कहते हैं सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक काम करिएगा, आप इस वीडियो के देखने के बाद सारे टॉपिक्स को लिखेंगे और अपने नोट्स को ग्रुप में जरूर भेजिए। थैंक यू।